क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात। विश्व बुक्स। भूमिका। मैक्स मुलर ने 1866 में भविष्यवाणी की थी। मेरे ऋग्वेद के संस्करण के प्रकाशित होने के बाद पिछले 3000 वर्षों से चले आ रहे हिंदुओं के धर्म की जड़ उखड़ जाएगी और हिंदू शरीर के ही हिंदू रहेंगे। उनके दिलो दिमाग पश्चिमी ईसाई ढंग के हो जाएंगे। मैक्स मुलर साहब चले गए, परंतु हिंदू धर्म अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अक्षुण्ण चलता जा रहा है। हिंदू धर्म का स्थान ईसाईयत नहीं ले सकी। सब पापड़ बेलने के बाद भी ईसाई भारत की जनसंख्या का मात्र 2.4% है। हिंदू धर्म एक विशाल, प्राचीन एवं बारहमासी प्रवाह है जिसके महासागरीय आयाम है, परंतु प्राचीनता अपने आप में महानता नहीं होती। यदि वह असंवेदनशील हो गई हो, यदि वह जड़ीभूत हो गई हो, यदि वह अलाभकारी ही नहीं हानिकारक भी बन चली हो, तभी तो कई बार प्राचीन इमारतों को गिराना पड़ता है। उनके खुद ब खुद गिरकर जानलेवा सिद्ध होने का खतरा जो बना रहता है। तो क्या मैक्स मुलर ठीक था? यदि वह ठीक होता तो हिंदू धर्म कब का खत्म हो गया होता। वस्तुतः हिंदू धर्म का विराट महाकाव्यात्मक स्वरूप किसी प्रश्न का उत्तर हां या ना में देने की अनुमति नहीं देता। मेरी 2 पीढ़ियां हिंदू धर्म से सक्रिय रूप में जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता शास्त्रार्थ महारथी पम अमरनाथ शास्त्री, प्रतिवादी भयंकर, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहौर से संबद्ध रहे। वे त्यागमूर्ति पम गोस्वामी गणेश दत्त जी के साथ धर्म प्रचार का काम करते रहे और आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्मरण रहे, उनके हाथों पराजित होकर 1936 में फतेहगढ़ चूड़ियां पंजाब में प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पम मनसाराम ने 1875 के सत्यार्थ प्रकाश को मंच पर ही आग लगा दी थी। 1971 में MA संस्कृत में विश्वविद्यालय में प्रथम रहने के बाद मैं हिंदू धर्म के विविध आयामों का अध्ययन करने में जुट गया और पिछले 35 से 36 वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है। 2 विचारधाराएं पिताजी प्रचार करते रहे। हिंदू धर्म की सेवा का उनका तरीका था। उनके लिए जो कुछ भी पुराना था, सही था, खरा सोना था। मैंने भी उनका अनुसरण किया। उनके पुस्तकालय में हिंदू धर्म के मूल प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त आर्य समाज के खंडन परग और सनातन धर्म के मंडन परग ग्रंथ भी थे। उन दोनों विचारधाराओं को आत्मसात करने पर मुझे लगा कि अनेक बातें आर्य समाज ठीक कह रहा है। हर पुरानी चीज ठीक नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम। यदि ग्राह्य और त्याज्य का विवेक न किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आधुनिक विचारों के आलोक में इस सब का विश्लेषण होना चाहिए। प्राचीन काल में या मध्ययुगीन परिस्थितियों में जो बात चल सकती थी, आधुनिक वैज्ञानिक व मानवतावादी युग में उसका चल पाना लगभग असंभव है। यह एहसास हिंदू मनीषा को वैसे 19वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि विभूतियों ने अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिकता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया था। निंदा और स्तुति, कुल मिलाकर वे हिंदू धर्म को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते रहे और उसके असुविधाजनक परंपरागत स्वरूप का कई तरह से सामना करते रहे। कभी किसी बात को प्रक्षेप, बाद में विधर्मियों द्वारा जोड़ी गई, बताया गया। कभी शब्दों के अर्थों को बदलने का प्रयास किया गया। कभी एक प्रथा, सती प्रथा को निंदनीय घोषित किया गया तो कभी दूसरी, अस्पृश्यता को। कई चीजों को सीधे भी उन्होंने त्याज्य घोषित किया। इसी तरह कई नई चीजों को शुरू किया गया तो कई नई चीजों को पुरानी चीजों का ही पुनरुद्धार बताया गया। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि की शुरुआत की गई। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। समय समय पर इसके विभिन्न आयाम उभरते हैं। मुझे लगा कि मैं हिंदू धर्म की सेवा कुछ इस ढंग से करूं ताकि इसे मानने वाला समाज वैज्ञानिक विचारधारा संपन्न, शक्तिशाली और सब तरह की हीन भावना से रहित होकर विश्व में अपना अनुपम अस्तित्व लेकर
अग्रसर हो सके। यह काम न तो एक व्यक्ति का है और न एक निश्चित समयावधि में संपन्न होने वाला है। फिर भी यह सोचकर मैं इसमें जुट गया कि कुछ न करने की अपेक्षा कुछ करना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। समय समय पर एक सीमित अंश पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता रहा। उदाहरणार्थ इतिहास को लिया जा सकता है। हम क्यों मुट्ठी भर हमलावरों के आगे घुटने टेकने के लिए विवश होते रहे? क्यों पिछले 2500 वर्षों में ज्यादा समय हम गुलाम ही बने रहे? क्यों शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज इस देश को सॉफ्ट टारगेट समझकर यहां आते रहे? और क्यों हम सदा सॉफ्ट स्टेट ही सिद्ध हुए? हम क्यों अपने मंदिरों, अपनी देवमूर्तियों आदि की सुरक्षा नहीं कर पाए? क्यों यहाँ के इंसानों, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों आदि को गुलाम बनाकर हमलावर ले जाते रहे और उन्हें गजनी आदि के बाजारों में पशुओं की तरह बेचते रहे? जब इस तरह के असुविधाजनक प्रश्न उठाए गए और उनके उत्तर ढूंढने के प्रयत्न मैंने सरिता में प्रकाशित अपने लेखों में किए, तो हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने, विशेषतः नई पीढ़ी ने, उनका विशेष तौर पर स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर सोए पड़े हिंदुत्व को अंगड़ाई लेने के लिए विवश कर दिया था। वे अतीत की केंचुल उतारकर भविष्योन्मुख होने में गर्व महसूस करने लगे थे। इन पंक्तियों का लेखक और इस पुस्तक के प्रकाशक दोनों सनातन धर्मी हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, सनातन मेनमाहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः। अथर्ववेद 10 अगस्त 2023। अर्थात वे उसे सनातन कहते हैं जो आज भी सदा नवीकृत है। इसी सनातन की बात बुद्ध भी करते हैं जब वे धम्मपद में कहते हैं, ऐस धम्मो सनातनो एष धर्मः सनातन। धम्मपद यमकवग्गो गाथा 5। अर्थात यह धर्म सनातन है। स्पष्ट है कि वेद के अनुयायी हों या बुद्ध के, वे सब सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन यद्यपि नास्तिक दर्शन है, तथापि वह भी सनातन धर्मी है, क्योंकि प्राचीन दार्शनिक चर्चाओं में जैन और बौद्ध विद्वान अनेक स्थलों पर वैदिकों से कहते हैं कि तुम्हारे चारवाकों ने ऐसा कहा है। युष्मद्युति न पठन्ति स्याद्वाद मंजरी श्लोक एआर। किसी वैदिक विद्वान ने प्रत्युत्तर में न तो कभी यह कहा है कि चारवाक हमारा नहीं है, और न ही उन्होंने कभी जैनों या बौद्धों से तुम्हारे चारवाकों ने ऐसा कहा है। सनातन धर्मी के लिए किसी डॉगमे को मानना जरूरी नहीं है। वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, अपने को सनातन धर्मी मानता हो और सांख्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, जैन, बौद्ध, चारवाक, मीमांसा आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातन धर्मी होने के लिए पर्याप्त है। कोई मुसलमान, ईसाई या यहूदी न अपने को सनातन धर्मी कहता है, न उपर्युक्त दर्शनों में से किसी को मानता है, और न सनातन धर्मी परिवार में जन्मा होता है। अतः हमारी सनातन धर्मी की परिभाषा न उस पर चरितार्थ होती है और न किसी परंपरागत सनातन धर्मी को नकारती है। यह सनातन धर्मी समाज ही हिंदू समाज है, क्योंकि इसकी विरासत एक समान है। इस विशाल समाज का यदि क्षय होता है तो हम सब मरते हैं। यदि आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं तो कोई भी हिंदू उनका शिकार हो सकता है, चाहे उसकी विचारधारा दूसरे हिंदू से इस या उस अर्थ में थोड़ी बहुत भिन्न ही क्यों न हो। इस तरह स्पष्ट है कि हिंदू समाज के सदस्य के नाते हर हिंदू को अपने समाज की नियति भोगनी होगी। यदि हिंदू समाज कमजोर है, जाति पांति में बंटा हुआ है, अंधविश्वासी है, विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, तो समाज के तौर पर हमारा कोई भविष्य नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तब अपवादों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। यह ठीक है कि किसी भी समाज के सब सदस्य एक समान नहीं होते, परंतु समाज की नियति एक सी ही होती है। आतंकी घटनाएं आए दिन इस तथ्य को रेखांकित करती है। व्यक्तिगत तौर पर संभव है कुछ अपवाद रहे हों, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समाज की हैसियत इतिहास में वैसी ही रही है जैसी व्यायामशाला में टंगे रेत के उस बोरे की होती है जिस पर कोई भी नौसिखिया
मुक्केबाज धौल जमाकर चला जाता है। सिकंदर से लेकर अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह तक सब एक समाज के तौर पर हमें रौंदते चले गए हैं। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी यही करते रहे हैं।